संभल हिंसा के मामले में 13 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के एमएलए के बेटे सोहेल इकबाल का नाम आरोपियों में शामिल। 25 आरोपियों को जेल में भेजा गया। संभल हिंसा में 7 और एफआईआर दर्ज हुई। 2500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सफदर जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया। संभल में शांति स्थापित करने में जुटी पुलिस। हिंसा वाले इलाके में किया गया फ्लैग मार्च। संभल हिंसा पर पुलिस का दावा, भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई और पथराव वाली जगह से हथियार मिले। पुलिस ने डराने के लिए हवाई फायरिंग की। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज करेगा दंगा प्रभावित संभल का दौरा। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मौजूदा हालात पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सौंपेगी रिपोर्ट। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने कहा, पूरी प्लानिंग के तहत भीड़ इकट्ठा करके हिंसा कराई गई, भड़काई गई। भीड़ ने चारों तरफ से घेर कर पुलिस को निशाना बनाया। कमिश्नर अजन्य सिंह ने कहा कि आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून के तहत कार्रवाई होगी। अपने खिलाफ एफआईआर होने पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, कहा अपनी नाकामी छिपाने के लिए मेरे खिलाफ केस किया। सपा सांसद जियाउर रहमान ने पुलिस और सरकार पर साजिश करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या करने में प्राइवेट हथियारों का इस्तेमाल किया। संभल हिंसा के आरोपी सोहेल इकबाल ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, मेरे खिलाफ सबूत पेश करके दिखाएं, मैं तो शांति की अपील कर रहा था। जियाउर रहमान बर्क के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा कि हमारे सांसद संभल में नहीं थे, बावजूद इसके एफआईआर। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि संभल में योगी सरकार ने दंगा कराया। कहा 4 लोगों की मौत पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि डीएम एसपी पर चलना चाहिए हत्या का केस। अखिलेश यादव की अगुवाई में लोकसभा स्पीकर से मिला सपा सांसदों का डेलीगेशन। संभल घटना को लेकर आपत्ति जताई। जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि मस्जिद में खुदाई और वजू की अफवाह से हुई है हिंसा। जफर अली ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की गलती से हिंसा हुई। कहा पुलिस ने लोगों को गालियां दी, लाठियां भांजी, जिसके बाद हिंसा भड़की। संभल में 3 मृतकों के परिवार से मिला जमीयत उलेमाए हिंद का डेलीगेशन। कानूनी मदद देने का भरोसा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली बना दिया गया। संभल की घटना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले, तेजस्वी यादव गुंडों को पालने वाले हैं। विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, ये गुंडा राज, माफिया राज लाने वाले लोग हैं। ऐसा बयान संवैधानिक पद पर बैठा किसी व्यक्ति नहीं दे सकता। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया मर्डर। कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये गोधरा कांड की तरह विपक्ष की पूर्व नियोजित रणनीति थी। संभल मस्जिद विवाद में याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी का दावा। कहा कि विक्रम संवत 987 के नक्शे में मंदिर होने का प्रमाण है। संभल में मंदिर तोड़कर बनाई गई है मस्जिद। संविधान दिवस के मौके पर आज सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी होंगे शामिल। पीएम मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को 4:30 बजे कार्यक्रम पीएम मोदी करेंगे संबोधित। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस सुबह 11 बजे तालकटोरा स्टेडियम में करेगी संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत। लोकसभा की 243 सीटों पर संविधान रक्षक करेंगे नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट का संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने से इनकार। कहा कि यह संविधान की बुनियादी ढांचे का हिस्सा। महाराष्ट्र में सीएम के पद को लेकर हलचल तेज हुई। शिंदे सरकार का आज आखिरी दिन। सीएम शिंदे आज सौंप सकते हैं इस्तीफा। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी के रिसेप्शन में हुए शामिल। शिवसेना ने सीएम पद पर दावा ठोका। संजय सिरसाट ने कहा, चुनाव में एकनाथ शिंदे ही सरकार का चेहरा थे। शिवसेना सांसद नरेश महस्कर ने कहा कि बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू हो। शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव। सीएम पद पर शिवसेना के दावे से बीजेपी नाराज। विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा, दबाव बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, बीजेपी झुकने वाली नहीं है। एकनाथ शिंदे को फिर से महाराष्ट्र का सीएम बनाने के लिए शिव सैनिकों ने की पूजा अर्चना। सिद्धिविनायक मंदिर में टेका मत्था। आदित्य ठाकरे को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बनाए गए शिवसेना यूबीटी के विधि मंडल के नेता। शिवसेना यूबीटी के चीफ व्हिप बने सुनील प्रभु। भास्कर जाधव को बनाया गया विधायक दल का नेता। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का बयान, हमें पूरा भरोसा, हम आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में वापसी करेंगे। कांग्रेस नेता विजय वट्टीवार ने नाना पटोले के इस्तीफे से इनकार किया। कहा कि यह सिर्फ अफवाह, महायुति की जीत को बताई ईवीएम की जीत। वाराणसी पहुंचे रवि किशन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसे लेकर डूबती है। जीतते हैं तो ईवीएम बढ़िया, हारते हैं तो ईवीएम पर फोड़ते हैं ठीकरा। रवि किशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐतिहासिक रहा। 9 में से 7 सीटें जीती हैं। 2027 में हम ऐतिहासिक जीत की ओर जा रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने याचिका वापस की, अर्जी मंजूर की। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जताई उम्मीद, सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, रामवीर सिंह विधूड़ी की अध्यक्षता में घोषणा पत्र समिति की बैठक। टीएमसी ने तीनों अनुशासनात्मक समिति का गठन किया। सौगत राय और सुखेंदु राय को किसी समिति में नहीं मिली जगह। ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से 31 दिसंबर तक चलेगा। सीएम मोहन चरण मांझी ने बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, कहा कि छतरपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार शुरू हुआ, हमारे कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचेंगे और रेवड़ी पे चर्चा कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। गोपाल राय ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के शुरू किए गए सभी काम बंद कर देंगे, लेकिन हम वादा करते हैं कि रेवड़ी जारी रहेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली बड़ी कामयाबी, म्यांमार की एक फिशिंग बोट से 5,500 किलो ड्रग्स जब्त की। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान निकोबार के पास फिशिंग बोट को पकड़ा। एक पोर्टेबल सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ। उदयपुर में सिटी पैलेस के बाहर हुआ पथराव। विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक को लेकर पूर्व राज परिवार के दो पक्षों के समर्थकों में भिड़ंत। विश्वराज सिंह को सिटी पैलेस में धूणी के दर्शन के उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थकों के रोकने पर विवाद। कलेक्टर और एसपी ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध, नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। अपनी यात्रा में खतरे पर बोले बाबा बागेश्वर, मेरी सुरक्षा कम कर दे प्रशासन, लेकिन यात्रा में शामिल लोगों को दे सुरक्षा। फिल्म स्टार संजय दत्त पहुंचे बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल होने। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, बाबा है तो बहुत बड़े सुपरस्टार। संजय दत्त ने कहा, मैं बाबा के जात पात दूर कराओ के संदेश को 100% आगे बढ़ाऊंगा। बोले ये बहुत बड़ा मैसेज है। संजय दत्त के बयान पर बोले बाबा बागेश्वर, इनका हृदय बहुत पवित्र है। कहा कि हम तो सनातन के सिपाही हैं, हमें सुपरस्टार नहीं बनना। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव किए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना में शामिल महिलाओं की पुलिस हिरासत में उत्पीड़न की जांच एसआईटी अब करेगी। सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश, एक बेंच का गठन करे जहां एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंपी। पटना के फुलवारी शरीफ में एक 16 साल की नाबालिग से दरिंदगी और हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने एक महिला और एक शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग का शव एक अपार्टमेंट में संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। घटना के वक्त अपार्टमेंट में 4 लोग नशे की हालत में मौजूद थे। यूपी के इटावा में एक लड़की पर युवक ने किया हमला, बीच सड़क पर चाकू से कई वार। सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीर। मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर युवक को पकड़ के पिटाई की, पुलिस के हवाले किया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गंभीर रूप से घायल लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। लड़की की शादी कहीं और तय हो जाने से नाराज होकर युवक ने किया था हमला। यूपी में गाजियाबाद के गांधीनगर में पार्किंग विवाद में एक युवक की पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पिटाई का वीडियो। पार्किंग के विवाद में 2 लोगों ने युवक की पिटाई की। पुलिस मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के दमोह में एक सेठ परिवार के घर में शादी के दौरान गहनों से भरे बैग की चोरी हुई। सीसीटीवी में बैग ले जाते चोर की तस्वीर भी कैद। पीलीभीत में हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर, पीछे से एक बस भी टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत। दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसे के बाद ट्रकों के ओड़े पर खच्चे, मौके पर चलाया गया राहत बचाव का कार्य। गुजरात के भावनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, तहसीलदार ने कहा कि अगले 3 दिनों में अभियान पूरा कर लेंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत मिली। दिल्ली पुलिस ने फोन टैपिंग केस में पकड़ा था। जीस्ट एस्टेट्स के खिलाफ ईडी का एक्शन, दिल्ली गुरुग्राम समेत 9 जगह पर हुई छापेमारी में 1.39 करोड़ रुपए जब्त हुए। दिल्ली एनसीआर में रैप 4 लागू रहेगा। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। पूछा, ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में स्कूल खोलने का फैसला CAQM करे, 2 दिन में बताएं स्कूल कैसे खुलेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा, 18 से 23 नवंबर के बीच ग्रैप 4 के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया। ट्रकों की एंट्री कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CAQM को निर्देश देंगे, दिल्ली की पुलिस कमिश्नर समेत सभी एजेंसियों से जवाब मांगे और उन पर मुकदमा चले। दिल्ली की आबोहवा में मामूली सुधार, कई इलाकों में अभी AQI जो है वो बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। 2017-18 से देश के 130 में से 97 शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में जानकारी दी। लंदन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। कई मुद्दों पर चर्चा, हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों पर बात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों से कुछ लोग परेशान हैं, कुछ अपने टीवी पर जूते फेंक रहे हैं, कुछ ईवीएम को दोष दे रहे हैं। इटली के रोम में MED मेडिटेरेनियन डायलॉग में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात पर चिंता जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत मिलिट्री ऑपरेशन, आतंकवाद और युद्ध में बंधक बनाने की निंदा करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की सलाह, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, सभी देशों को सीज फायर का समर्थन करना चाहिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने दर्ज की धमाकेदार जीत। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। ऑस्ट्रेलिया को जीत
जीत के लिए भारत ने दिया था 534 रनों का लक्ष्य। बड़े लक्ष्य के सामने फेल हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम। दूसरी पारी में 238 रनों पर हुई ऑल आउट। बिहार के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल की किसी टीम से जुड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल मेगा ऑक्शन में वैभव सूर्यवंशी का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बोली लगाई। राजस्थान ने दिल्ली को पछाड़कर खरीदा। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की हुई घर वापसी। दूसरी बार में मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। आईपीएल मेगा नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल ऑक्शन के दूसरे दिन लगा पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर और न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को झटका। ऑक्शन में रहे अनसेल्ड। कुणाल पांड्या को आरसीबी ने 5.75 करोड़ में खरीदा। पंजाब किंग्स ने मार्को यानसन को 7 करोड़ में अपने साथ जोड़ा। गुजरात ने वॉशिंगटन सुंदर को 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा ने उत्तराखंड को 5 विकेट से पीटा। हार्दिक पांड्या ने 41 रन की नाबाद पारी खेली। 1 विकेट भी चटकाया। हार्दिक के भाई कुणाल ने बनाए 45 रन।